क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जहां घर के नौकरानी और मालिक का कुछ ऐसा रिश्ता है जो समझना हमारे बस का नहीं है। कभी वो अपने मालिक को सेक्स करते हुए देखती है तो कभी खुद इसके बारे में सोचती है। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, जानने के लिए देखते रहिए। कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर एंगर को दिखाते हुए, जो पागलों की तरह अपने घर की तरफ जा रहा है। उसके घर में आग लगी है जिसमें उसके बीवी के साथ नौकर नौकरानी सब मारे जाते हैं, लेकिन पड़ोसियों ने किसी तरह से इन 2 बच्चों को बचाया है, जिनमें से ये है एडेला जो डॉक्टर एंगर की बेटी है और यह है स्टेफनी जो उनकी घर की नौकरानी की बेटी है। डॉक्टर एंगर इन दोनों को अपनी बेटी की तरह पालना शुरू करता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट हो जाती है 25 साल बाद, जहां एडेला अपने पति पेट्रो और स्टेफनी के साथ एक मैजिक शो देखने आई है। यहाँ पर लोग शो के बारे में कम और हाल ही में हो रहे चोरियों के बारे में ज्यादा बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से एक के बाद एक घर, यहाँ तक कि चर्चेस में भी चोरियां हो रही है। शो के दौरान 2 लड़कियां स्टेफनी के सामने आकर बैठते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी हैट की वजह से वो शो नहीं देख पा रही होती। इसीलिए वो पेट्रो से कहता है उसके साथ सीट एक्सचेंज करने के लिए। एडेला भी उसे रिक्वेस्ट कर रही होती है, लेकिन पेट्रो ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि सबके सामने किसी नौकरानी को अपनी सीट देना शोभा नहीं देता। तब स्टेफनी खुद ही उन 2 लड़कियों को अपनी हैट उतारने के लिए कहती है। वो लड़के स्टेफनी को अजीब नजरों से देखते हैं, कहते हैं कि ये कौन से लोग हैं जो अपनी नौकरानी को भी अपने साथ बैठाते हैं। अब बातें इससे ज्यादा आगे ना बढ़े, इसीलिए पेट्रो खुद ही स्टेफनी को अपनी सीट दे देता है। शो बहुत ही बेहतरीन होती है। एक छोटा सा बच्चा अपने शरीर को तोड़ मरोड़ के अलग अलग आकार दे रहा होता है और एक लड़की जिसे जादूगर चवेलियर हवा में उठा देता है, पर हवा में ही वो लड़की बेहोश हो जाती है। इससे ही शो खत्म हो जाती है। स्टेफनी नोटिस करती है कि वो बच्चा इस घटना से थोड़ा सा उदास है। घर वापस आते ही पेट्रो स्टेफनी से कहता है कि कल उनके घर पे नई पादरी डिनर के लिए आने वाले हैं। स्टेफनी इस बात से थोड़ी सी नाराज होती है क्योंकि इतना कम समय में सब कुछ इंतजाम कर पाना बहुत ही मुश्किल है और वैसे भी घर के सारे काम उसे ही करने पड़ते हैं। यहाँ तक कि एडेला को नहलाने की जिम्मेदारी भी उसी की है, यहाँ तक कि कपड़े पहनाने की भी। एडेला उसके इन सब कामों से बहुत खुश है। कहती है उसके इन हर्ब्स की वजह से ही पेट्रो उसे सूंघने में कोई कसर नहीं छोड़ता। रात का समय है। पेट्रो और एडेला संभोग में बिजी है। उनकी आवाज स्टेफनी की ध्यान खींच लेती है और वो बस उनकी तस्वीरें देखकर उन्हें इमेजिन कर रही होती है। फिर वो अपने रूम में आती है और अपने कपड़े उतार कर अपने शरीर को निहारना शुरू करती है, ऐसे जैसे अपने शरीर की प्यास बुझाने के लिए किसी को ढूंढ रही हो। काश अभी हम स्क्रीन के अंदर जा पाते। फिलहाल वो डॉक्टर एंगर की दी गई घड़ी की आवाज सुनते हुए सो जाती है। सपने में डॉक्टर एंगर अपने आखिरी वक्त में उससे कह रहे होते हैं कि वो किसी भी हाल में एडेला को छोड़ के ना जाए। सुबह होते स्टेफनी चेम्बर पॉट बदलने एडेला के कमरे में आती है। वो दोनों पूरी तरीके से नंगे होते हैं और स्टेफनी उन्हें बड़े ही गौर से देख रही होती है। पेट्रो ये देख लेता है, उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और उसकी नजरों के सामने ही वो अपने साथ एडेला को भी ढक देता है। इससे स्टेफनी उनकी चेम्बर पॉट बिना बदले ही यहाँ से चली जाती है। इसके बाद स्टेफनी घर के सारे काम करना शुरू करती है। उसकी मेहनत देखकर घर की तस्वीरें भी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। हाँ, वो तस्वीरों से बातें कर सकती है। फिर वो जाती है मार्केट, जिससे वो मछली खरीद रही होती है। उसके बेटे वेलवेल की खूबसूरती देखकर वो हैरान हो जाती है, इतनी हैरान कि वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाती। वेलवेल उसे उठाता है, कीचड़ पोंछने के लिए अपना रुमाल भी उसे देता है। घर वापस आकर वे स्टेफनी उसी घटना के बारे में सोच रही होती है, जबकि ये मछली उसकी मजाक उड़ा रहे होते हैं। एक दूसरे से कह रहे होते हैं, देखा था ना मोहतरमा किस तरह से गिरी थी, जैसे ऑस्ट्रिया के सोल्जर ट्रेन से बोरा फेंक रहे हो। गुस्से में स्टेफनी पहले इस मछली को ठिकाने लगाती है और वेलवेल के रुमाल को भी आग में फेंक देती है। इसके बाद वो सारे मछलियां बड़ी ही मेहनत से पकाना शुरू करती है। इन्हें इतनी स्वादिष्ट बनाना चाहती है कि प्रीस्ट जोसेफ ये डिनर कभी भूल ना पाए। इधर नींद से उठते ही एडेला स्टेफनी पर चिल्लाना शुरू करती है, कह रही होती है कि अभी तक सारे चीजें तैयार क्यों नहीं हुए, यहाँ तक कि उसने अभी तक चेम्बर पॉट भी नहीं निकाली। स्टेफनी पहले पॉट निकालने जाती है और इधर एडेला भी उस पर चिल्ला रही होती है। इससे स्टेफनी की ध्यान भटक जाती है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, पर उसे ज्यादा चोट नहीं आती। इसके बाद उसे ही एडेला को डिनर के लिए तैयार करना पड़ता है और फिर जल्दी जल्दी में टेबल सजाने लगती है। अब तक पेट्रो डिनर के लिए जोसेफ और उसकी बीवी एवांका को अपने घर ले आता है। जोसेफ को दरअसल एडेला और स्टेफनी पहले से ही जानते हैं। जोसेफ डॉक्टर एंगर के फेवरेट स्टूडेंट में से एक था। आज वो प्रीस्ट बनकर इस शहर में कुछ ही दिन पहले आया है। उसकी बीवी एवांका मेंटली स्टेबल नहीं है। डिनर के दौरान वो सभी हाल ही में हो रहे चोरियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसमें पेट्रो स्टेफनी की राय मांगता है। जवाब में स्टेफनी कहती है कि उसे कब से किसी नौकरानी की राय
में दिलचस्पी होने लगी। इसके बाद जब वो पेट्रो को मछली देने जाती है तो वो लेने से मना कर देता है, कहता है कि वो बचपन से ही नहीं खाता। पर स्टेफनी को लगता है कि शायद उसी की वजह से वो लेने से मना कर रहा है, इसीलिए वो खिड़की से सारे मछलियां फेंक देती है और ये मछलियां उड़ते हुए दोबारा नदी में चली जाती हैं। स्टेफनी को उसकी बचपन की यादें सताने लगती हैं। दरअसल वो जोसेफ को पसंद करती थी अपनी बचपन से ही। इन्हीं सब बातों से वो बहुत ही खुशी महसूस कर रही होती है। पर तभी वो सुनती है कि पेट्रो एडेला को डांट रहा है, कहता है कि उन्होंने ही नौकरानी को अपने सर पे चढ़ा रखा है। बाहर भी लोग इसी के बारे में बात करते रहते हैं। इन्हीं सब बातों से वो बिल्कुल उदास हो चुकी है। एडेला रोते हुए उसके पास आती है, उससे पेट्रो और अपनी बर्ताव के लिए माफी मांगती है। कहती है कि बहुत जल्द पेट्रो एक नई मेड हायर करने वाला है जो सारे के सारे काम चुपचाप करेगी और स्टेफनी के लिए बाहर के ही रहने का इंतजाम कर देगा। पर एडेला नहीं चाहती कि वो छोड़ के जाए, वो उसके बिना नहीं रह सकती। सुबह होते ही स्टेफनी घर छोड़कर जाने की तैयारी में होती है। पेट्रो उसे देख लेता है, वो उसे जाने से मना करता है क्योंकि एडेला की उसके जाने के डर से रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। इसीलिए स्टेफनी को रुकना पड़ता है। वो जोसेफ के लिए कुछ कुकीज बनाती है और फिर उससे मिलने चर्च की तरफ जाती है। पर चर्च जेल के अंदर है, इसीलिए गार्ड्स उसे रोक देते हैं। पर ये लोग थोड़ा सा बदतमीज है, कहते हैं कि आखिर किसी फादर को इन कुकीज की क्या जरूरत, वो खुद ही इन कुकीज को खाने लगते हैं। इससे स्टेफनी उन्हें गालियां देना शुरू करती है, जिससे गुस्से में आकर ये गार्ड सारे कुकीज फेंकने लगते हैं। तभी यहाँ जोसेफ आता है और वही बदतमीज गार्ड्स अपने सर झुकाकर यहाँ से चले जाते हैं। स्टेफनी दरअसल यहाँ कुछ कन्फेस करने आई है। वो बताती है कि एडेला उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, बचपन से ही उससे जलती है। डॉक्टर उसे अपनी बेटी की तरह मानता था, इसीलिए उससे भी एडेला के साथ स्कूल भेजता। एक दिन स्कूल में एडेला डॉक्टर की घड़ी चुराने के इल्जाम में उसे फंसा देती है, जबकि यह घड़ी डॉक्टर ने उसे खुद दिया था। स्टेफनी कहती है कि शायद उसकी गलत इरादों की वजह से ही ऊपर वाले ने उसे बच्चे नहीं दिए। जोसेफ कहता है कि वो उसकी गलतियों के लिए उसे माफ कर दे, इससे उसकी मन को शांति मिलेगी। वापस आते समय उसकी मुलाकात एडेला से होती है, जो पेट्रो से मिलने उसकी दुकान में जा रही है। यहाँ पेट्रो की दुकान में उसकी बनाई मूर्तियों के पीछे वही मैजिक शो वाला छोटा सा बच्चा चुपचाप लेटा हुआ है। इसे वो बड़े ही मुश्किल से पकड़ते हैं। एडेला उसे अपने घर ले जाना चाहती है। स्टेफनी कहती है कि शायद उसके माता पिता या फिर सर्कस वाले उसे ढूंढ रहे हो, लेकिन एडेला बच्चे को कहीं भी नहीं जाने देना चाहती क्योंकि उसे देखकर लगता है कि सर्कस वाले उस पर टॉर्चर किया करते हैं। लेकिन ना तो ये बच्चा वो खुद संभाल पाती है और ना ही पेट्रो। स्टेफनी को ही बच्चे को संभालना पड़ता है और आज पहली बार शायद पेट्रो उसे देखकर मुस्कुराता है। बच्चे की हालत को देखते हुए वो उसे डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि ये बच्चा गूंगा या फिर बहरा नहीं है, बस ना खाने की वजह से कमजोर हो चुका है। इसकी हड्डियां मानो जैसे इलास्टिक हो। घर पे एडेला बच्चे पर चिल्ला रही होती है क्योंकि उसने एक पेंटिंग खराब कर दी है। पेट्रो और स्टेफनी नोटिस करते हैं दरअसल बच्चे ने पेंटिंग पर आसपास के इलाके की नक्शा बनाया है। नक्शा इतना सटीक होता है कि यहाँ रास्ते पर बैठने वाला भिखारी भी मौजूद है जो हर सुबह उसी जगह पर बैठता है और वो सारे के सारे जगह भी जहाँ हाल ही में चोरी हुए हैं। ये समझ जाते हैं कि इन चोरियों से बच्चे की कोई ना कोई तो लेना देना है। इधर बाहर एडेला लोगों से कह रही होती है कि किस तरह से उसने एक बच्चे को अडॉप्ट किया है और उसे पाल पोस कर बड़ा करने की तैयारी में है। लोगों को लगता है कि ये तो बहुत ही बेहतरीन काम है। उसकी ये बातें स्टेफनी सुन लेती है और मन ही मन सोच रही होती है घर पे उसे बच्चे संभाले नहीं जाते और बाहर लोगों से अपनी तारीफ कर रही है। दोपहर को जोसेफ के साथ टहलते समय स्टेफनी उसे कहती है कि एडेला उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती, यहाँ तक कि वो अपने लिए अंडा भी उबाल नहीं सकती। शायद इसीलिए डॉक्टर एंगन ने उसे उसके साथ रहने के लिए कहा था, लेकिन अब वो उसकी हरकतों से तंग आ चुकी है। रात को फेस्टिवल के दौरान बच्चा उनके हाथ से भाग जाता है, तब वेलवेल बच्चे को इनके पास ले आता है। वो बच्चे के नाम पूछता है, तब पेट्रो जल्दी में यहाँ पोस्टर में लगा एक नाम फेलिक्स वही बता देता है। घर वापस आते समय जादूगर चेवेलियर को देखकर फेलिक्स खिड़की तोड़कर घर के अंदर चला जाता है। ना चाहते हुए भी पेट्रो जादूगर को अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करता है। चेवेलियर की हरकतें ही बता रही होती है कि यहाँ वो किसी चीज को ढूंढ रहा है, पर अभी तक ये कहता नहीं है। डिनर के दौरान जब एडेला शो में लड़की के साथ हुई हादसे के बारे में बात कर रही होती है, तब चेवेलियर कहता है, हाँ बहुत ही दर्दनाक घटना थी। एक बच्चे के सामने उसकी माँ की मृत्यु हो गई। कहता है कि वो रबर बॉय दरअसल उसका बेटा है। उसकी माँ की मृत्यु के बाद वो भाग गया और अब वो उसे ही ढूंढ रहा है। इतना सब कुछ बताने के बाद भी वो ये नहीं बताते कि वो बच्चा दरअसल यहाँ पे है। खैर इसके बाद चेवेलियर इन्हें अपना जादू दिखाना
शुरू करता है जो बहुत ही बेहतरीन होती है। पर ऐसा लगता है कि इस जादू की वजह से पेट्रो और एडेला सम्मोहित हो रहे हैं। यही देखकर स्टेफनी खाने की प्लेट को टेबल पर जोर से रखती है जिससे चेवेलियर की ध्यान भटक जाता है और ये सम्मोहित होने वाला किस्सा भी खत्म हो जाता है। पेट्रो समझ जाता है कि चेवेलियर बच्चे को क्यों चाहता है। वो साफ साफ कहता है कि वो बच्चा उसके पास है लेकिन वो उसे देगा नहीं। दरअसल पेट्रो को लगता है कि चेवेलियर फेलिक्स के जरिए चोरियां करवाता है क्योंकि वो बच्चा किसी भी घर में घुस सकता है और किसी भी छोटी सी जगह पर छुप सकता है। लेकिन एडेला फेलिक्स को चेवेलियर के हाथों में सौंप देना चाहती है। पर इस बात से स्टेफनी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि उसने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी है कि अब वो इस छोटे से बच्चे की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। अब क्योंकि पेट्रो फेलिक्स को नहीं देना चाहता इसीलिए फिलहाल चेवेलियर को यहाँ से जाना पड़ता है। हालांकि ये समझ चुके हैं कि चोरियां चेवेलियर ने ही की है लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं है और वैसे भी इससे फेलिक्स भी फंस सकता है, इसीलिए वो चुपचाप रह जाते हैं। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ मिस जूजा डॉक्टर एंगर से स्टेफनी को खरीदने आई होती है पर डॉक्टर उसे देने से मना कर देता है। ये देखकर एडेला स्टेफनी से कहता है कि वो बस एक अच्छी नौकरानी है इसीलिए डॉक्टर उसे नहीं बेचना चाहता। फिर कहानी वर्तमान में आती है जहाँ हम देखते हैं कि स्टेफनी बच्चे की ध्यान बिल्कुल अपनी माँ की तरह रखती है। अगले दिन एडेला स्टेफनी को लेकर जोसेफ से मिलने जाती है पर यहाँ जोसेफ नहीं बल्कि उसकी बीबी होती है। जोसेफ गया होता है कैदियों को अच्छे सबक सिखाने। अब क्योंकि यहाँ जोसेफ नहीं है इसीलिए एडेला वापस जाना चाहती है। वैसे भी उससे इस गरीब खाने में बहुत ही घुटन महसूस हो रही है पर इवांका उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो इतनी जल्दी ना जाए, जोसेफ घर वापस आता ही होगा। वैसे भी उसके पास यहाँ बात करने के लिए कोई नहीं है और यहाँ वो इन दोनों के अलावा किसी को जानती भी नहीं है। जोसेफ काम पे रहता है और वो हमेशा घर पे ज्यादातर समय अकेले रहती है। यह सुनकर एडेला रुकने के लिए तैयार हो जाती है पर यहाँ वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रही होती। खैर स्टेफनी को ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि एडेला कम से कम उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रही है और जब तक वो यहाँ बिजी है स्टेफनी घर के सारे काम करना शुरू करती है। इस दौरान उसे जोसेफ की बचपन की फोटो मिलती है। फिर उसे वो पल याद आता है जब एडेला ने उसे कहा था कि शायद जोसेफ उसे प्रपोज करने आया है, इसीलिए वो स्टेफनी को अलमारी में बंद कर देती है। यहाँ से स्टेफनी देखती है कि जोसेफ उसे फ्लावर देता है और एडेला उसे किस करती है ना कि जोसेफ। स्टेफनी को बहुत ही बुरा लगता है। इधर जोसेफ घर वापस आता है। एडेला बस उससे कहती है कि अभी भी उनकी एग्रीमेंट बरकरार है। जोसेफ कहता है हाँ बिल्कुल बरकरार है। घर वापस आते समय स्टेफनी इसी एग्रीमेंट के बारे में एडेला से पूछती है। जवाब में एडेला कहती है ज्यादा कुछ नहीं, बस जोसेफ उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेगा। गार्डन में पेट्रो फेलिक्स के साथ खेल रहा होता है। इसी दौरान यहाँ एक ऑफिसर आकर बताता है कि चेवेलियर को पकड़ लिया गया है और अब पुलिस वाले उसके साथी की तलाश में हैं। हालांकि यह ऑफिसर जानता है कि उसकी यह साथी ये छोटा सा बच्चा है लेकिन वो बस एक दोस्त होने के नाते पेट्रो को सावधान करने आया था क्योंकि कुछ ही दिनों में वियना से कुछ ऑफिसर्स आने वाले हैं हाल ही में हो रही चोरियों की इन्वेस्टिगेशन करने। हालांकि पहले एडेला बच्चे को दे देना चाहती थी लेकिन अब वो नहीं देना चाहती। पेट्रो को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो बच्चे को किस तरह से छुपा कर रखेगा। तब उसे आइडिया आता है कि बच्चे को पूरी तरीके से बदलना पड़ेगा। इसीलिए वो और स्टेफनी मिलकर फेलिक्स को ठीक से खाना खिलाना शुरू करते हैं जो बहुत ही मुश्किल काम साबित होती है। अगले दिन स्टेफनी फेलिक्स के लिए कपड़े सिलवाने एक दर्जी के पास जाती है। यहाँ दर्जी की दोनों बेटियां बेल की खूबसूरती की तारीफ कर रही होती हैं। कह रही होती है कि शहर के हर लड़कियां उससे शादी करना चाहते हैं, वो है ही इतना खूबसूरत। इधर घर वापस जाते समय स्टेफनी की मुलाकात होती है बेल से। वो स्टेफनी की तारीफ कर रहा होता है, कहता है कि शहर के हर घर के रसोई में उसकी तारीफ होती है। उसकी खाना बनाने की तकनीकें हर किसी को बहुत पसंद है पर लोग उसके बारे में कुछ ऐसे बातें भी कहते हैं जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लोग कहते हैं कि उसने अपनी पूरी जिंदगी किसी और औरत के नाम कर रखा है। स्टेफनी गुस्सा हो जाती है, कहती है क्या वो उसे नौकरानी कहना चाहता है। बेल कहता है कि ऐसा कहने की उसकी कोई इरादा नहीं है। नौकरानियों को तो पैसे दिए जाते हैं जबकि उसे तो पैसे भी नहीं दिए जाते। स्टेफनी गुस्से में कहती है शायद वो बाकियों से अलग है। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। फिर हम उसे जोसेफ के घर में देखते हैं जो घर की सारे काम कर दे रही है लेकिन अचानक इवांका को दौरा पड़ता है। स्टेफनी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कैसे संभाले। तभी यहाँ जोसेफ काम से घर वापस आता है और वो इवांका को संभालता है। जोसेफ स्टेफनी को उसके घर पे आने के लिए मना करता है क्योंकि वो यहाँ उसके घर के काम कर दे रही है और इसके बदले में जोसेफ उसे पैसे भी नहीं दे सकता। पर स्टेफनी का कहना होता है कि उसे ऐसा करने में अच्छा लगता है।
खुद से भी ज्यादा वो किसी और के लिए काम आ जाए, यही उसके लिए बहुत है। कुछ ही दिनों में वियना से ऑफिसर्स बच्चे की तलाश में पेट्रो के घर में आते हैं, लेकिन जब पेट्रो इन्हें दिखाता है तो ऑफिसर्स बच्चे को पहचान ही नहीं पाते। पेट्रो और स्टेफनी ने उसे खाते पीते घर का बना दिया है, इसीलिए सही जगह पर आने के बावजूद इन्हें वापस जाना पड़ता है। उसी दिन स्टेफनी जब अपनी रेसिपीज देख रही होती है तब वो खिड़की से नोटिस करती है कि फेलिक्स छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और जब वो फेलिक्स को देखने जा रही होती है तभी घर के अंदर जोसेफ आता है जो एडेला की तलाश में है। स्टेफनी जब फेलिक्स को लाने छत पे जाती है तो वहां से वो देखती है कि जोसेफ और एडेला एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। तभी पेट्रो के आने की आवाज सुनकर जोसेफ जल्दी जल्दी में एडेला के हाथों में कुछ थमाता है, जो एडेला सामने रखी ड्रॉयर में रख देती है। स्टेफनी को इन पर शक होता है, शायद इन दोनों की अफेयर है, पर फिलहाल वो इन पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाती, बल्कि फेलिक्स को पकड़ती है इससे पहले वो छत से गिर जाए। उसी दिन दोबारा उसकी मुलाकात वेल से होती है। वो उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजल लाया होता है। कहता है कि इस दुनिया में उन दोनों के लिए कुछ नहीं रखा, उन्हें जाना होगा न्यू वर्ल्ड, जहाँ स्टेफनी अपना खाना बनाने की तकनीक इस्तेमाल करेगी और वेलबेल अपना सेल्समैन की हुनर, और वो दोनों मिलकर खोलेंगे एक रेस्टोरेंट। यहाँ तक कि वेलबेल दोनों के लिए जहाज की टिकट भी बुक करवा चुका होता है, लेकिन स्टेफनी ये प्रपोजल ठुकरा देती है। उसी रात चोरी छुपे स्टेफनी उस ड्रॉयर के पास जाती है जहाँ एडेला ने जोसेफ की दी गई उपहार रखी थी। इसे खोलने पर उसे एडेला की सॉक्स मिलती है। अब स्टेफनी की संदेह यकीन में बदल जाता है। उसे पूरा यकीन है कि जोसेफ और एडेला के बीच चक्कर चल रहा है। अगले दिन फेलिक्स की अडॉप्शन के लिए पेट्रो ने एक छोटी सी पार्टी रखा है और सबके सामने अनाउंस करता है कि आज से फेलिक्स उनकी अडॉप्ट की गई संतान है। अब तक फेलिक्स बात करना सीख चुका होता है, जो वो पहले कमजोरी की वजह से नहीं कर पा रहा था। इधर स्टेफनी को एक बात हजम नहीं हो रही। वो सबकी खुशी बर्बाद नहीं करना चाहती, लेकिन उसे बहुत मुश्किल हो रही है वो बात दबा कर रखने में जो उसने कई दिनों से दबा कर रखा है, लेकिन फिर भी उसे बताना ही पड़ता है। वो सबके सामने कहती है कि जोसेफ और एडेला के बीच अफेयर है। ये सुनते ही सब हैरान हो जाते हैं, जबकि इवांका को दौरा पड़ जाता है। स्टेफनी दौड़ते हुए घर आती है और अब वो घर छोड़कर जाने की तैयारी में है, पर उसे डॉक्टर की दी गई वो घड़ी नहीं मिल रही। उसे लगता है कि शायद एडेला ने ली हो। वो एडेला के ड्रॉयर में चेक करना शुरू करती है, पर उसे घड़ी तो नहीं मिलती, बल्कि एडेला की डायरी मिलती है जिसमें स्टेफनी के बारे में बहुत सारे बातें लिखी होती हैं। पर इनमें से एक खास बात होती है कि एडेला कह रही होती है कि उसे अपने पिता के कहने पर स्टेफनी को भेज देना चाहिए था। इसी डायरी में से स्टेफनी को डॉक्टर एंगर की एक चिट्ठी मिलती है जो उसने मिस जूजा को लिखा था। इसमें उन्होंने कहा होता है कि उन्होंने उसकी ऑफर के बारे में बहुत सोचा और उन्होंने फैसला किया है कि वो स्टेफनी को उसके पास भेजना चाहते हैं। वो दोनों ही उन दो पेड़ों की तरह हैं जिनकी शाखाएं आपस में मिल चुकी है और वो दोनों ही एक दूसरे की ग्रोथ को रोक रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर एंगर नहीं चाहते थे कि वो दोनों एक साथ रहें। इससे स्टेफनी की दिल टूट जाता है। वो डॉक्टर को भला बुरा कहना शुरू करती है। अब तक एडेला भी वापस आ चुकी होती है। स्टेफनी उसे देखकर रूम की दरवाजा बंद कर लेती है, फिर भी एडेला जबरदस्ती रूम में घुस जाती है और अचानक दरवाजा बंद होने से लैंप नीचे गिर जाती है। स्टेफनी एडेला से पूछती है क्या इवांका ठीक है? एडेला कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी बदौलत, पर उसने जो गंद मचाई है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एडेला कहती है कि उसके और जोसेफ के बीच कोई अफेयर नहीं है। उसने जोसेफ को गले लगाया था क्योंकि जोसेफ की दुआ की वजह से ही एडेला आज प्रेग्नेंट है। यही उनके बीच एग्रीमेंट हुआ था कि जोसेफ उसके लिए दुआ करेगा ताकि वो कंसीव कर सके। और वो जो सॉक्स जोसेफ ने उसे दिए थे वो दरअसल एडेला की थी। एडेला ने उपहार के तौर पे इवांका को दिया था, लेकिन जोसेफ किसी की एहसान नहीं चाहता था। और बचपन की वो घटना जब उसने जोसेफ को किस किया था वो दरअसल स्टेफनी को जलाने के लिए। जोसेफ उसे प्रपोज करने नहीं आया था, दरअसल वो यहाँ से जाने वाला था, लेकिन आखिरी बार वो एडेला और स्टेफनी को अलविदा कहने आया था और वो फूल दोनों के लिए ही लाया था। लेकिन एडेला ने कहा था कि स्टेफनी घर पे नहीं है। एडेला आज तक समझ नहीं पाई कि आखिर वो दोनों एक दूसरे से इतना जलते क्यों है। शायद इसीलिए डॉक्टर एंगर ने स्टेफनी को मिस जूजा के पास भेजने का फैसला किया था, लेकिन एडेला ने वो चिट्ठी पहुंचाया ही नहीं बल्कि अपने पास रख ली। वो स्टेफनी को खोना नहीं चाहती थी। जब इनके मामले सुलझने के करीब होती हैं तब इन्हें समझ आता है कि घर में आग लग चुकी है। दोनों बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एडेला धुएं की वजह से बेहोश हो जाती है। इस दौरान स्टेफनी को दोबारा वही पल दिखता है जब डॉक्टर एंगर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। वो स्टेफनी से कह रहे होते हैं कि वो एडेला को छोड़ के ना जाए, लेकिन गौर से सुनने पर स्टेफनी समझ जाती है कि डॉक्टर उसे एडेला के साथ रहने के लिए नहीं बल्कि उसे छोड़कर जाने के लिए कह रहे होते हैं।
कुछ ही देर बाद फेलिक्स छत के जरिए नीचे आता है और वो दरवाजा खोल देता है। पेट्रो के साथ बाकी लोग घर के अंदर आते हैं और इस तरह से ये दोनों बच जाते हैं। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि एडेला नए बच्चे को जन्म देती है। पेट्रो फेलिक्स के साथ मिलकर अपना दुकान चलाना शुरू करता है और स्टेफनी वेलबेल के साथ न्यू वर्ल्ड जाने के लिए तैयार है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।